हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से एक नई जानकारी लेकर आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं यह बरगद का पेड़ है। यह दो प्रजाति का होता है, एक जिसमें ये जटाएं नहीं लटकती हैं और दूसरी जिसमें ये जटाएं लटकती हैं। जिसमें जटाएं नहीं लटकती उसे बर या बड़ कहा जाता है, और जिन पौधों में ये जटाएं लटक रही होती हैं इसे ही बरगद का पेड़ कहा जाता है। मित्रों, यह आयुर्वेदिक ग्रंथों के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत महत्वपूर्ण पौधा माना गया है, और हमारे सनातन संस्कृति में इसका एक प्रमुख योगदान है। इसके जड़, छाल, पत्ते, फल और ये जटाएं सभी आयुर्वेद में लाभकारी कही गई हैं। मित्रों, इसके पत्ते बड़े ही मोटे होते हैं और उनमें हमेशा जल की मात्रा भरी रहती है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसे नेचुरल एसी भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बरगद का पेड़ ही एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो प्राकृतिक ठंडक से परिपूर्ण रखता है। तो मित्रों, चलिए अब आगे जानते हैं इसके अन्य औषधीय गुणों के बारे में। मित्रों, यह पौधा अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिन किसी को शारीरिक दुर्बलता या अन्य दुर्बलता हो उसमें यह काफ़ी कारगर साबित होता है। जी हाँ मित्रों, मैं एक प्राकृतिक उपचार बता रहा हूँ। सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर खाली पेट इस पौधे के पास जाएं और एक बतासा में इसके कोपलों का दूध भर लें और उसे जिह्वा पर रख कर निगल जाएं। ऐसा 1 से 2 सप्ताह तक करने से शारीरिक दुर्बलता का नाश होता है और शरीर में हर प्रकार से बल की वृद्धि होती है और शरीर स्फूर्तिवान हो जाता है। मित्रों, यही नहीं, नपुंसकता, धातु क्षीणता, दांतों के रोग एवं गर्भधारण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। अगर मुंह से दुर्गंध आता हो, दांतों से खून आता हो अथवा दांतों में पैरिया आदि की शिकायत हो या दांत में कीड़े पड़े हों, ऐसी स्थिति में यह काफ़ी लाभप्रद होता है। इसकी जटा को, जो आप ये देख रहे हैं, इन जटाओं को सुखाकर चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को बारीक करके मंजन के रूप में इस्तेमाल करें तो दांतों के कीड़े मर जाते हैं और दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। इसके दातुन करने से मुंह में किसी भी प्रकार का अगर पायरिया हो तो वह जल्द ही ठीक होता है और मुंह से किसी भी प्रकार का दुर्गंध आना बंद हो जाता है। यही नहीं मित्रों, दांत में जहां पर अत्यधिक दर्द हो उस जगह पर इसके ताज़े कोपलों का दूध लेकर रुई के फाहे में लगाकर दर्द वाले स्थान पर दांतों के पास चाप देने से कुछ ही समय में दांतों के दर्द से भी राहत मिल जाती है। अगर किन्हीं को धातु क्षीणता की समस्या हो अथवा बार बार स्वप्न दोष आदि का शिकायत हो रहा हो तो उसमें भी यह बड़ा कारगर औषधि होती है। इसके जटा को सुखाकर इसका बारीक चूर्ण बना लें और सुबह शाम 4 ग्राम की मात्रा में ताज़े पानी के साथ सेवन करें। ऐसा करने से धातु क्षीणता दूर हो जाती है और शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़ती है तथा वीर्य गाढ़ा होता है तथा स्वप्न दोष की समस्या में भी यह कारगर है और इससे स्वप्न दोष का रोग भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को पेशाब के साथ धातु आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी यह प्रयोग काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी पेशाब के साथ धात गिरने की समस्या का भी यह निवारण कर देता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को अत्यधिक यौन दुर्बलता या शारीरिक कमजोरी हो गई हो तो इसके लिए इसके फलों को सुखाकर उसका बारीक चूर्ण बना लें और उसमें
थोड़ी मिश्री का पाउडर भी मिला लें और इन्हें एक साथ मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। इससे शरीर में बल की वृद्धि होती है, वीर्य पुष्ट होता है एवं धातु क्षीणता का विकार दूर होता है। किसी भी प्रकार की मर्दाना कमजोरी को यह दूर करता है और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है। यही नहीं दोस्तों, महिलाओं के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक औषधि है। महिलाओं के होने वाले रक्त प्रदर रोगों में यह काफ़ी लाभकारी है। इसके लिए इसकी ये जो जटाएं आप देख रहे हैं, इन जटाओं का चूर्ण बना लें अथवा इन जटाओं का जो ये नए कोपले निकलते हैं, इन नए कोपलों को अंकुर को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर 100 ग्राम दूध के साथ कूट छान पीसकर प्रतिदिन 3 बार सेवन करें। ऐसा करने से रक्त प्रदर रोग ठीक हो जाता है अथवा उन कोपलों का काढ़ा बनाकर 3 बार सेवन करें। इससे भी रक्त प्रदर का रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, अगर किन्हीं स्त्रियों को गर्भधारण में बार बार समस्या आ रही हो और वो गर्भ धारण करने में असमर्थ हो रहे हों, तो उनके लिए नीचे कारगर उपाय बताया जा रहा है, ध्यान दें। अगर किन्हीं को गर्भ ना ठहरता हो अथवा गर्भस्राव बार बार हो जाता हो, तो ऐसे स्त्रियों को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अगर पुख नक्षत्र पड़े तो उस समय इन कोपलों को तोड़कर ले आएं और उसे सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और माहवारी के समय 6 ग्राम की मात्रा में 4 से 5 दिनों तक लगातार इसका सेवन करें। ऐसा करने से गर्भस्राव की समस्या नष्ट हो जाती है और गर्भधारण हो जाता है। इसके तने, इसके नए कोपलों को तोड़ पीसकर 21 छोटी छोटी गोलियां बना लें। नए कोपल अर्थात जो इन जड़ों से नए कोपले निकलती हैं वो, अथवा पत्तों से जो नए कोपले निकलती हैं उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको तोड़कर पीसकर छोटी छोटी 21 गोलियां बना लें जो कंचे की गोली के समान होनी चाहिए। प्रतिदिन 3 गोली घी के साथ सेवन करें, तो ऐसा करने से भी गर्भधारण होता है और गर्भस्राव की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके पत्तों को, इसके पके फलों को तोड़कर छाया में सुखाएं और जब इसके पके फल पूरी तरह सूख जाएं तब उसका बारीक चूर्ण बना लें। ध्यान रहे, ऐसा करते समय किसी भी प्रकार के लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और फिर इस चूर्ण को 6 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से धातु क्षीणता, नामर्दी, स्वप्न दोष आदि किसी भी प्रकार के वीर्य विकार नष्ट हो जाते हैं और शरीर हष्ट-पुष्ट और मजबूत बनता है। इसके पके फल और पीपल के पके फल को बारीक चूर्ण बनाकर 25 ग्राम की मात्रा में 25 ग्राम घी के में हलवा बनाकर सुबह शाम गाय के दूध में सेवन करें। ऐसा स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर का कोई भी विकार दूर होता है और हष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ संतान पैदा होती है, क्योंकि इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार का रज और वीर्य का दोष दूर होता है और रज और वीर्य शुद्ध माना जाता है। मित्रों, यही नहीं, यह पौधा हमारी याददाश्त में भी काफ़ी लाभकारी है। इसके पके हुए फल को तोड़कर छाया में सुखा लें और फिर उसे अच्छी तरह से बारीक कूट कर छान लें और
इसके तने के इस छाल को छाया में सुखाकर बारीक कूटकर छलनी से छान लें और उस बारीक चूर्ण के साथ उससे 2 गुना मिश्री मिलाकर 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ लें। ऐसा करने से दिमागी स्थिरता बढ़ती है और याददाश्त मजबूत हो जाता है। मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगती है अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।